नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम एक स्ट्रेटजी करने जा रहे हैं। देखो, अगर गिरती हुई मार्केट में हमें पैसा कमाना है और वो भी हेजिंग के साथ में, तो हम इस स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। स्ट्रेटजी का नाम है बियर पुट स्प्रेड। मतलब हम नीचे की साइड में एक पुट को बनाए, पुट के अंदर स्प्रेड बनाएंगे। मतलब एक लेग तो हमारी बाइंग की रहेगी, एक लेग सेलिंग की रहेगी। और जो हम नेक्स्ट बाइंग या सेलिंग करते हैं उनमें जो रिस्क होते हैं उनको हम हटा देंगे। सिंपल सी बात है। अगर हम रिस्क को हटा रहे हैं और उसके अंदर कोई हेजिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमारे रिस्क फैक्टर को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देगा। मतलब अगर आप मान लो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो उसमें आपका जितना भी आपने डेबिट किया है वो सारा का सारा जा सकता है। तो दोनों को मिक्स किया हमने, एक सेलिंग भी कर दी, बाइंग भी कर दी, और उसके बाद में हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई। बहुत प्यारी है। इसमें आज हम एडजस्टमेंट भी देखेंगे कि मार्केट को कैसे एडजस्ट करें। मतलब अगर हमारे अगेंस्ट अगर मार्केट गई है तो हम एडजस्ट कैसे करेंगे, और हमारे फेवर में अगर जा रही है तो हम प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे। लेकिन अगर अगेंस्ट जा रही है तो भी हम मार्केट से कोई कुछ ना कुछ जरूर लेंगे या उसको जीरो कर देंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। अभी आज मान लो निफ्टी 25,482 खड़ी है, 25,482। अब मेरे को ये लग रहा है कि निफ्टी में 25,600 का एक रेजिस्टेंस है, हर्डल है। निफ्टी उसके ऊपर नहीं जा पा रही है। तो मैंने क्या किया, एक इस टाइप की स्ट्रेटेजी बना दी कि मार्केट नीचे गिरेगी ना, तो मैं मार्केट से पैसे कमाऊंगा, लेकिन रिस्क मेरा बहुत छोटा रहेगा। तो मैंने क्या किया, अगर हम स्प्रेड बना रहे हैं तो यहां से लगभग 200 पॉइंट दूर की मैंने एक पुट को बाय कर लिया, और उसके 200 पॉइंट दूर 25,050 उस पुट को सेल कर दिया। एक लेग बाय की, एक लेग सेल की, और दोनों की एक्सपायरी मैंने सेम रखी, मंथली। ठीक है, मंथली में अगर हम कर रहे हैं तो उसका एक बेनिफिट है, उसको एडजस्ट आप कर सकते हो। अगर आप वीकली में कर रहे हो तो आपके पास एडजस्टमेंट का टाइम बहुत कम रहता है। वीकली आप कोई भी स्ट्रेटेजी आप तभी बनाना जब आप बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट बन जाओ। शुरुआत आपको मंथली से ही करनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आप देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट 9800 रुपए का है और मैक्सिमम लॉस 3250 रुपए का है। तो इसका मतलब रिस्क रिवार्ड तो काफी बढ़िया है। लेकिन आप ये देखो, मार्जिन कितना चाहिए इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ 36,599। मतलब 37,000 रुपए लगा के आप 9-10,000 रुपए कमा रहे हो। इसका मतलब काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी है, बहुत मस्त पैसा बन रहा है ना। क्योंकि रिस्क रिवार्ड हमें फेवर कर रहा है भाई। आप नीचे आओ, नीचे देखो, ये आपका पे ऑफ ग्राफ है। मतलब लॉस क्या आपका लिमिटेड सा ही है, और प्रॉफिट भी आपका लिमिटेड है। लॉस का जो एरिया है वो काफी छोटा है, और प्रॉफिट उससे 3 गुना ज्यादा है। मतलब अगर मैं लॉस 3,000 ले रहा हूं तो प्रॉफिट 9,000 ले रहा हूं, तो साउंड गुड, लुकिंग गुड, काफी सारी चीजें बढ़िया है भाई, है ना। तो जो इसकी टर्म्स कंडीशन है वो यही है फिलहाल विक्स के हिसाब से, कि जहां मार्केट उससे हम 200 पॉइंट दूर की एक बाय करते हैं पुट, उससे 200 पॉइंट दूर की हम पुट को सेल करते हैं, जैसे मैंने इधर कर रखा है। अब देखो भाई, इसमें सबसे पहले हमने ये निकालना है कि ये लॉस कैसे आया, प्रॉफिट कैसे आया, और उसके बाद हम इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। सारी चीजें हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। और ये देखो भाई, अब हम नोट्स में चलते हैं। मैं सारी चीजें आपको निकाल के दिखाऊंगा, समझना। अब देखो भाई, एक बार दोबारा मैं ये देख लेता हूँ। 25 25,250 तो एक 215 पे, 25,050 165। ये किया भाई 25,250 पीई बाय किया @215, और 25,050 पीई सेल किया @165। तो सबसे पहले हमें ब्रेक इवन निकालना है। ठीक है, ब्रेक इवन वो पॉइंट है, उसके ऊपर हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा। अगर वो पॉइंट हम क्रॉस कर देंगे, उसके बाद में हमारा प्रॉफिट बढ़ना शुरू। तो सिंपल सा है ये मेथड। जो बाइंग वाली है उसमें से सेलिंग को हटा दो, 50 पॉइंट आ गया। तो मतलब इसका मतलब क्या है, 25,250 में से अगर हम 50 अगर माइनस कर रहे हैं, मतलब 25,200, ये इसका ब्रेक इवन आ गया। सिंपल सा है, निकालना आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो भी आपको परेशान नहीं करेगा, इसको छोड़।
अब देखो भाई इसमें मैक्सिमम लॉस कितना होगा। मैक्सिमम लॉस यही होता है जो हमारा ये वाला जो बाइंग होता है वो हमेशा आपका डेबिट होता है। भाई इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, 215 इंटू 65 करोगे, ये जो पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होता है और ये वाला 165 पॉइंट क्रेडिट होता है। तो डेबिट में से अगर क्रेडिट को घटाएंगे, अगर ये जो 50 गुना 65 करेंगे, ये वाला हमारा लगभग 3250 रुपए का ये मैक्स टू मैक्स लॉस है। समझो इस चीज को, डेबिट में से क्रेडिट को अगर हम घटाएंगे, जितने पॉइंट्स आएंगे और हम निफ्टी के एक लोट से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मैक्स टू मैक्स लॉस आएगा। सिंपल सा है, कुछ भी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अगर हम इसमें मैक्स टू मैक्स अगर प्रॉफिट अगर निकालें, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है, देखो भाई 25,250 अगर 215 पे है और ये 165 पे है, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो याद रखना। उस अगर आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट निकालना है ना, तो हमेशा ये करना, जो भी सेलिंग लेग है ना, सेलिंग लेग ये वाली है, वहां पे अगर मार्केट एक्सपायर करेगी ना, तो आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होगा। हमेशा याद रखना, ट्रेड में सेलिंग लेग के ऊपर मार्केट एक्सपायर करेगी तो आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होगा। तो अगर 25,050 अगर मार्केट एक्सपायर कर रही है तो सेलिंग वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले सारे वीडियोस में बताता रहा हूं कि एट द मनी और आउट ऑफ द मनी सारी चीजें जीरो हो जाती है अगर मार्केट वहां एक्सपायर कर रही है। तो 25,050 क्या हो गया, एट द मनी, तो इसका मतलब जो सेल किया था वो जीरो हो गया, इसमें 165 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर 25,250 को अगर आप देखोगे, जो बाइंग कर रखा है वो अगर नीचे जा रहा है, मार्केट अगर गिर रही है, तो पुट ये वाला आपको फायदा देगा। सिंपल सी बात है, पुट में तो तभी तो फायदा होता है जब मार्केट नीचे गिरती है। तो मार्केट यहां से गिर के 25,050 आ गई, तो उसके लिए 25,250 अब क्या हो गया, इन द मनी। अगर इन द मनी हुआ है तो कुछ भी नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस देख लेना कितना है, दोनों का डिफरेंस हो गया 200 पॉइंट। इसका मतलब 25,250 में कितना प्रीमियम होना चाहिए, 200, लेकिन आपने बाय कर रखा 215 पे। 215 की चीज अगर 200 आ गई है तो उस केस में आपको लॉस होगा कितने पॉइंट का, 15 पॉइंट का। ये हो गया 150। टोटल आपको कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 150 इंटू 65 करोगे, ये लगभग 96-97 आ जाएगा। ये आपका मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट रहेगा। यहां तक बिल्कुल बेसिक था जो हमें समझना जरूरी था, ये कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। अब बात आती है कि भाई ये तो हमें प्रॉफिट लॉस का तो हमने देख लिया, सिस्टम देख लिया, अब हमें इसको एडजस्ट कैसे करना है। मेन कहानी यहां आती है कि एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे भाई इसकी, क्योंकि मार्केट आपके अगेंस्ट अगर जाएगी उसके लिए भी तो आपको रेडी रहना चाहिए ना। ये तो आपका फेवर कर रही है कि मार्केट जहां आपने सोचा वहीं आ चुकी है ना। पहले आप एक ये चीज देखो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि 25,250 के ऊपर मार्केट कहीं भी एक्सपायर करेगी, आपका क्या रहेगा, थोड़ा सा लॉस रहेगा। नीचे आएगी तो आप प्रॉफिट में आओगे, ये एक बार हम देख लेते हैं। मैं मान रहा हूं कि यहां से 25,034 अगर मार्केट एक्सपायर कर रही है तो उस केस में देखो आपका प्रॉफिट कितना है, 2240। लेकिन ये अभी एक्सपायरी में कितने दिन है, इसलिए ये यहां दिखा रहा है। लेकिन ये आपको यहां दिख रहे होंगे 33 दिन अभी एक्सपायरी में, इसको हम बिल्कुल लास्ट पे लेके जाते हैं भाई। अब देखना प्रॉफिट कितना आ जाएगा, देखो मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट आ गया। अब यहां देखो एक्सपायरी वाले ही दिन अगर मैं मार्केट की एक्सपायरी थोड़ी सी देखो नीचे तो कहीं करा लो, ये आपका प्रॉफिट इतना ही रहेगा, ये देखो इतना ही रहेगा। और हम ऊपर करा रहे हैं भाई 25,600 700 कहीं भी, तो देखो ये आपका लॉस है। और यहाँ 25,354 देखो, यहाँ भी आपका इतना लॉस है। मतलब क्या है, 25,200 के ऊपर मार्केट कहीं भी एक्सपायर करे, आपका ये लॉस तो रहने ही वाला है। कहीं भी देख लो आप, कहीं भी लॉस कहीं भी रहेगा, समझ रहे हो। तो ये एक इस टाइप से हमने ये चीजें बनाई हैं कि मार्केट कहीं भी एक्सपायर करे, ये हमको ये बता देगा कि अगर वहां मार्केट एक्सपायर कर रही है तो देखो 3257, अगर मार्केट 27,000 अगर एक्सपायर कर रही है, ये सिंपल सा है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट, ये लो भाई 25,600 है, आपको इधर अभी दिख रहा है लॉस 3257 रुपए।
अब मेरे को ये लग रहा था कि मार्केट का 25,600 क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसको क्रॉस कर जाती है तो या तो मैं अपनी पोजीशन काटूं जो कि लॉस में चल रही होगी, या फिर मैं इसको एडजस्ट कर दूं। वो है भाई। तो यहां मैं इसको 25,600 ले आया और इसको हम यहीं लेके आते हैं एक बार। ठीक है, तो यहां अभी मेरे को लॉस दिखना शुरू हो गया। अगर कल ही अगर मार्केट यहां चली गई ना 100 पॉइंट ऊपर, तो आपको 400 500 रुपए का लॉस अपने अकाउंट में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस लॉस को हम देखना अब कैसे बचाएंगे। मार्केट यहीं चली गई, अब मैं इसमें एक एक्सपायरी ना एक और चीज ऐड करता हूं, ऐड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रेशो में चेंज कर देते हैं। मतलब मार्केट में जो सेलिंग थी ना, सेलिंग की एक लेग थी, उसको हम डबल कर देते। जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस एरिया मार्केट तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो हम उसको क्या कर देंगे, 25,050 वाली एक जो पुट जो सेल कर रखी थी, उसको एक लोट और हम एक और सेल कर देंगे। ओहो, ओके। काफी गड़बड़ हो गया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको रेशो में चेंज कर दिया। रेशो बोले तो जो हमने सेल की एक लेग थी ना, उसको एक लोट को हमने डबल कर दिया। देखो अब दो लोट तो हमारे सेलिंग के हैं और एक बाइंग का है। तो जैसे ही ये किया तो देखो, जैसे ही मार्केट 26,000 पहुंची, जो हमें लॉस दिख रहा था 400 रुपए का, अब वो प्रॉफिट हो गया 1360 रुपए। तो अब अगर मार्केट का यही तो एक हमने जो पोजीशन बनाई थी, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि मार्केट अगर ऊपर चली गई तो मेरे को 3,500 रुपए का लॉस होगा। और मेरे को ये भी कंफर्म है कि मेरे को चार्ट रीड करना बहुत बढ़िया आता है। 25,600 के अगर ऊपर मार्केट चली गई, तो मैं मार्केट को खेलना दिखा सकता हूं अपना, कि मैं ऐसे एडजस्ट कर सकता हूं। अब ये देखो, मार्केट यहां से जितनी भी ऊपर जाती जाएगी ना, जैसे 25,848 चली गई, आपका प्रॉफिट देखो बढ़ गया है। अब जितनी ऊपर मार्केट जाती जाएगी ना, आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। और अगर मान लो मैं यही जिक्र करूं, 26,534, चलो ये तो एक्सपायरी को अभी 33 दिन है, अगर कल ही ये घटना घटती है तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। और जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाते जाएंगे ना, आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। 25 दिन रह गए हैं तो 7,500 हो गया है, अब 20 दिन रह गए हैं तो इतना हो गया है, और अगर 15 दिन रह गए हैं तो 7500 हो गया है, और अगर 10 दिन रह गए हैं तो और बढ़ गया है। और धीरे धीरे अगर ये बिल्कुल जीरो हो गया है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखो अब 7,517। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि आपका प्रॉफिट इतना हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे हम देखेंगे, अब ये हुआ कैसे हम देखें। तो देखो, अगर मार्केट ऊपर ही एक्सपायर कर रही है, मतलब जहां मेरे को कितना प्रॉफिट होना था, लॉस होना था, अगर मार्केट ऊपर जा रही है 3,500 का, अब मैंने उसको लॉक कर दिया है 7570 रुपए। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, ऊपर तो हम जहां भी जा रहे हैं, कहीं भी मार्केट एक्सपायर कर रही है, हमने अपनी लॉस वाली पोजीशन को प्रॉफिट में कर दिया, और अगर नीचे आ रही है तो हम प्रॉफिट में थे ही। बट एक ध्यान रखना कि आपने अगर इसको एडजस्ट कर दिया और उसके बाद में अगर मार्केट 25,600 के नीचे आ गई ना, तो इस एक लोट को दोबारा से बेच देना है, निकल जाना है, यहां फिर 1:1 में ही रखना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये फिर बराबर रखना है। ऐसा ना हो कि मार्केट आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट एक बार चली जाती है, मतलब मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है लेकिन फिर नीचे आ जाती है, तो नीचे जैसी आती है, एडजस्टमेंट वाली लेग को हटा दो, फिर दोबारा नीचे आएगी तो आपको फिर प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर चलेगी तो देखो आपको प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट हुआ कैसे, ये देखो भाई, अगर मार्केट ऊपर रह रही है तो 25,050 वाली जो सेल किया था, ये 165 गुना 2, 330 पॉइंट का इधर आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन बाइंग वाला जो आपने बाई किया था, ये 215 पॉइंट का यहाँ लॉस। तो इसको अगर मल्टीप्लाई घटा के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका इतना प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका मतलब मार्केट अब कहीं भी जाए, आपको इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। 25,600 के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, नीचे की नहीं, ये याद रखना। नीचे के ऊपर तो फिर आपको इस लेग से निकलना पड़ेगा। तो हम इसको एडजस्ट इस टाइप से करते हैं कि
इसको हम रेशो में चेंज कर देते हैं। रेशो बनाना मतलब एक और एक्स्ट्रा लॉट को सेल करना होता है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में सारी चीज़ आपको बताई है कि कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे, कैसे हम इसका प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो मेरे को लग रहा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। समझ रहा हूँ कि आप बिल्कुल अभी थोड़े बहुत तो ये खुश हुएंगे कि हाँ, इस टाइप की एजुकेशन भी हमें फ्री मिल रही है, तो भाई